श्री गणेशाय नमः। श्री वर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, इस समय जो प्रसंग चल रहा है, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती के द्वारा अपने मोह भ्रम संशय दूर करने के लिए जो प्रश्न की हुई हैं उनके उत्तर दे रहे हैं। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के द्वारा दिए गए उत्तर शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर, यानी जिससे माँ पार्वती के भ्रम का नाश होता है, ऐसे वचन को सुनकर माँ पार्वती जी के सारे कुतर्क की रचना मिट जाती है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में माँ पार्वती का प्रेम और विश्वास हो गया। माँ पार्वती जी को प्रेम और विश्वास हो गया, और जो कठिन असंभावना थी, यानी जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना वह जाती रही, वह समाप्त हो गई। फिर मां पार्वती बार बार भूत भावन भगवान शिव शंकर अर्थात अपने स्वामी जी के चरणों को पकड़कर और अपने कमल रूपी हाथों को जोड़कर कहती हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रूह पान। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। और इस तरह से बोलती हैं मानो प्रेम रस से साने हुए वचन हैं। इतने सुंदर हैं कि ऐसा मानिए कि प्रेम के रस में उन वचनों को भिगोकर उसमें सान कर बोल रही हैं। और मां पार्वती क्या कह रही हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से, वो आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी। तुम कृपाल सब संसहु हरऊ, राम स्वरूप जानि मुहि परऊ। तो अब यहां पर मां पार्वती जी कह रही हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से कि आपकी चंद्र किरण समान वाणी सुनकर, यानी चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी को सुनकर, मिटा मोह सरदातप भारी। सरदातप यानी शरद का आतप। शरद ऋतु के आश्विन मास में जब चित्रा नक्षत्र होता है, तब जो धूप है, जिसे घाम कहते हैं, घाम बहुत ही तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, तेज होता है। तो इस घाम में हिरण काले पड़ जाते हैं। तो उन्हीं दिनों को की तपन, जो माघ आश्विन से माघ में जब चित्रा नक्षत्र होता है, उन दिनों की तपन को ही सरदा तप कहते हैं। तो वही मां पार्वती कह रही हैं कि मोह रूपी सरदातप मिट गया, यानी आपकी चंद्रमा की किरण के समान शीतल वाणी को सुनकर शरद ऋतु की धूप का भारी जो ताप था वो मिट गया।
और तुम कृपालु सब संसो हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। तो हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया, सारे संदेह को हरण कर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। यानी जो भ्रम, संशय, मोह, संदेह सारे थे, उन सबको आपने हर लिए, यानी मुझसे छीन लिया। अब मेरे अंदर कोई संशय, कोई संदेह, कोई भ्रम, कोई मोह नहीं रह गया। इसलिए मुझे श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप अब समझ में आ गया। तो अब यहां पर मां पार्वती भूतभावन भगवान शिव शंकर जी की वाणी को चंद्र किरण कहकर भूतभावन शिव शंकर जी के मुख को शशि बता रही हैं, यानी चंद्रमा। जैसे उत्तरकांड में उल्लेख मिलेगा, नाथ तवानन तव आनन शशि स्रवत कथा सुधार घुबीर। तो वाणी का सुनना ही किरण का स्पर्श है, और मोह जो है वो शरद ऋतु का भारी घाम है, धूप है। अब पहले शिव जी ने अपने वचन को क्या कहा? रविकर वचन सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रविकर बचन मम। यानी अपने वचन को सूर्य किरण के समान बताया। भाई अब यहां पर शशि किरण मां पार्वती जी कह रही हैं, तो इससे रात्रि के दोष, भ्रमतम यानी भ्रम रूपी जो अंधकार है उसका नाश किया। और यहां शिव जी के वचन को इसीलिए शशि कर सम कहा। भाई ताप तो दिन का है, जो धूप घाम का है वो दिन का है, इसलिए चंद्र किरण से नाश हुआ। अर्थात भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने जो वचन कहे, तो दिन के भारी जो आतप रूपी मोह था उसे नाश किया। अब पार्वती जी ने कहा था कि जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु, कि जिस विधि से, जिस तरीके से मेरा मोह मिटे आप वह करिए। किससे कहा था? भूतभावन भगवान शिव शंकर जी से। तो उसी के संबंध में यहां पर कहा मां पार्वती ने कि मिटा मोह सरदा तप भारी। तो यहां पर वचन को शशि किरण के समान कहा। और सरदा तप क्या था? सरदा तप पार्वती जी में कि मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, एक, और पुण्यपति बचन मृखा करिमाना। एक तो मैंने रघुपति का अपमान किया, भक्त वत्सल कृपालु श्री राम रघुपति जी का अपमान किया, और फिर पुण्यपति बचन मृखा करिमाना, और अपने पति के वचन को झूठ माना, असत्य माना। तो ये सती जी के वचन, और यही दोनों बातें सरदा तप, शरद के तप के समान, आतप के समान हैं। तो यहां पर भगवती मां पार्वती ने, चूंकि भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के द्वारा जो वचन कहे गए, जो उनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए, उससे शीतलता को अनुभव किया, उन्हें शीतलता मिली, ठंडक मिली। इसलिए कि शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, ये पार्वती जी ने कहा। और शशिकर में चूंकि मृग तृष्णा का भी भ्रम नहीं होता, और अंधकार भी मिट जाता है, और शरद के चित्रा की कड़ी धूप का ताप भी मिट जाता है। और मां पार्वती ने विनती ही की थी कि जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। इसलिए अब कहती हैं कि
कि मोह मिटा। यहां पर मां पार्वती जी ने कहा कि हमारा मोह मिटा, और आगे कह रही हैं कि तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। पार्वती जी ने संशय नाश करने के लिए कृपा करने की प्रार्थना भूतभावन भगवान शिव शंकर जी से की थी कि अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा विनवौ कर जोरे। तो ये तो प्रार्थना किया था कि अभी भी कुछ संशय है, उन संशय का आप नाश कीजिए। इसलिए यहां पर कि तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, तो सबु संशय अर्थात अस संशय मन भयऊ अपारा। तो जो अपार संशय हुआ था वह सब आपने हर लिया, और संशय दूर होने से ही प्रभु श्री राम स्वरूप जान पड़ता है। भाई राम जी का स्वरूप तभी समझ में आएगा जब मन में संशय नहीं होगा। इसलिए संशय हरहु कहकर तब राम स्वरूप जानि परेऊ। श्री राम। तो जब तक भाई मन में कोई संशय कोई दुविधा होती है तब तक न तो कोई स्वरूप दिखाई पड़ता है और न ही दुख दूर होता है। भाई हम आप भी सामान्य रूप में कहते हैं, देखा सारा संशय दूर कर ले, सारा भ्रम दूर कर ले, तब यह बात समझ में आई। जिस तरह बाबा जी ने उल्लेख कर रखा है आगे कि बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। तो जब सुग्रीव जी का संशय दूर हुआ तब उन्हें भी राम स्वरूप की प्राप्ति हुई, और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी में प्रीति प्रतीति हुई, और उस कारण से सुग्रीव का विषाद भी दूर हुआ। तो राम स्वरूप जानना ही वास्तव में ज्ञान है, और संशय ज्ञान का नाशक है। अगर संशय आया तो ज्ञान आएगा नहीं। और संशय से क्या होता है? संशय से कुतर्क की उत्पत्ति होती है, अर्थात कुतर्क उसका कार्य है, किसका? संशय का। और पहले कुतर्क का नाश कह आए कि मिट गए सब कुतर्क के रचना। पहले सारी कुतर्क की नाश की बात कही, और अब यहां संशय का नाश कहकर मां पार्वती जी कार्य और कारण दोनों के नाश को दिखाया। तो मां पार्वती जी और आगे कहती हैं कि नाथ कृपाय अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकिर जानी, यद्यपि सहज जड़ जनारी अयानी। कि हे नाथ, कि नाथ कृपाय अब गयो विषादा, कि आपकी कृपा से अब सब विषाद यानी दुख दूर हो गया है, मेरा सारा विषाद जाता रहा। असुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि तो मैं स्वाभाविक ही जड़ हूं कि यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, जड़ हूं, फिर भी अब मोहि आपन किंकरि जानी। तो अब फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, तो यहां मां पार्वती जी जो कह रही हैं कि
नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। अब जो कह रही हैं, अर्थात जब आपने सारे संशय का हरण कर लिया, सारे संशय को मुझसे ले लिया, मेरे अंदर के अज्ञान को दूर कर दिया, और तब मुझे श्री राम स्वरूप जान पड़ा, इसलिए विषाद सब चला गया, सारे दुख चले गए। कहने का आशय कि भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी के मिलने पर, उनका साक्षात्कार होने पर कोई विषाद, कोई दुख नहीं रह जाता। असुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। तो आपकी कृपा से संशय दूर होते हैं, और संशय न रहने पर प्रभु श्री राम का स्वरूप जान पड़ता है, समझ में आता है, और उससे कोई विषाद नहीं रह जाता, और विषाद के जाने से सुख होता है। यह कि सुखी भयं प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। तो अब मोहि आपन किंकर, यानी ईश्वर भगवान को तो दास अति प्रिय हैं, इसीलिए मां पार्वती बार बार अपने को दासी कहकर प्रश्न करती हैं। और जो प्रश्न की हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। यहां पर भी जो प्रश्न किया और ये कहा कि यदि प्रसन्न है और मुझे अपना निज दासी मानते हैं, और आगे भी कहती हैं कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। तो अब यहां पे कह रही हैं मां पार्वती कि अब मोहि आपन किंकर जानी, यानी स्वामी को सेवक अति प्रिय होता है। तो यहां पर बार बार दासी कहकर कथा सुनने के लिए अपने को पात्र होना बता रही हैं, और तब प्रश्न कर रही हैं कि यानी उसके सुनने के हम पात्र हैं, हम उसके अधिकारी हैं, तब वो प्रश्न कर रही हैं। या इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब मां पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का विवाह हुआ था, विदाई के समय मैना जी ने, मां जगदम्बा पार्वती की मां मैना जी ने शिव जी से यह प्रार्थना की थी, वर मांगा था कि नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकिरी करेऊ, क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरदेव। तो उसी वरदान को बार बार स्मरण कराकर मां पार्वती क्षमा प्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं। और आगे कि यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, कहने का भाव कि जड़, स्त्री, अज्ञानी, ये तीनों कथा के अधिकारी नहीं, और मैं तो जड़ नारी अयानी तीनों ही हूं। और रही बात, मैं दासी हूं, और दासी को अधिकार है चाहे वह कैसी ही क्यों ना हो। भाई सती जी से शिव जी ने कहा था कि सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ। अब यहां पर यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, तो कहने का भाव ये नहीं कि स्त्री को सुनने का अधिकार नहीं। वहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी का जो प्रश्न था मां जगदम्बा पार्वती का, उस पे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने उसका उत्तर भी दिया था कि ऐसा नहीं है। भाई सती जी का शरीर छूटकर पार्वती के देह मिलने पर पार्वती के रूप में जगदम्बा अवतरित हुई, तो वही संशय उठा रही हैं, तो इसलिए अपने को जड़त्व और अज्ञान बता रही हैं। मां जगदम्बा पार्वती इसलिए अपने को जड़ और अज्ञान दिखा रही हैं। और आगे कह रही हैं
कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृष केतु। कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहू। अप्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, तो वही कहिए जो मैंने आपसे प्रथम पूछा था, सबसे पहले पूछा था कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। श्री राम जी ब्रह्म चिन्ह ज्ञानमय, केवल चैतन्य स्वरूप, अविनाशी, सब में रहते हुए भी सबसे अलग, सर्वरहित सब उर पुरबासी, अर्थात निर्लिप्त और सबके हृदय रूपी नगर में रहने वाले हैं। तो नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृष केतु। तो प्रभु श्री राम ने नर शरीर किस कारण से धारण किया, ये मां पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं कि हे धर्म की ध्वजा, वृष केतु वृषभ धर्म का स्वरूप, और केतु माने पताका, यानी धर्म की ध्वजा, अर्थात शंकर जी, भूत भावन भगवान शिव जी, यह मुझे समझाकर कहिए। और यहां जो मां जगदंबा पार्वती कह रही हैं कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, तो पार्वती जी का पहला प्रश्न था कि प्रथम सुकारण कहू बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यह उनका पहला प्रश्न था। मां पार्वती जी का यह पहला प्रश्न था। और यहां कह रही हैं कि जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू, तो अपने ऊपर शिव जी की प्रसन्नता को दिखा रही हैं। और प्रसन्नता का चिन्ह क्या है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सन्मत मोहि भाई। भाई, पहले की प्रसन्नता और ये है। अब आगे भी अभी अगले दोहे में आपको मिलेगा, हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तो अब यहां पर कि प्रश्न जो आपका है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। पार्वती मैया ने प्रथम प्रश्न में ब्रह्म को निर्गुण कहा था कि प्रथम सुकारण कहऊ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कहने का उनका प्रश्न कि ब्रह्मा यानी ब्रह्म को निर्गुण मानती थी, मां पार्वती ब्रह्म को निर्गुण मानती थी। और अब यहां पर निर्गुण ब्रह्म के लक्षण कहती हैं कि ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित और सर्व उर पुरवासी हैं। पहले ब्रह्म को निर्गुण कही, और अब यहां पर प्रभु भक्त वत्सल श्री राम जी का स्वरूप जान गई हैं। इसलिए अब श्री राम जी को ही ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सर्व उरपुरवासी कह रही हैं। पहले मां अभी ऊपर मां जगदंबा पार्वती ने कहा कि राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ, तो इसी का अब स्पष्टीकरण करके बता रही हैं, इसको और स्पष्ट कर रही हैं और खोल के कह रही हैं
कि राम स्वरूप किस प्रकार जान पड़ा। अब यह संशय नहीं रह गया कि राम रघुपति ब्रह्म हैं अथवा नहीं। ये तो सारा संशय ही नहीं रह गया। लेकिन आगे जो कहती हैं कि नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहऊ वृष केतु। श्री राम स्वरूप में जो संदेह था वह तो दूर हो गया, चला गया, खत्म हो गया वो संदेह। और रही बात ब्रह्म के अवतार की, कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। तो इसमें अभी संदेह है, इसी से ब्रह्म के अवतार का कारण पूछ रही हैं, किस हेतु उन्होंने अवतार लिया। और शिव जी को कथा का प्रसंग कहने में यह प्रश्न बहुत उपयोगी लगा। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जी भी रघुनाथ जी का अवतार धारण करते हैं। अतः इनमें नर तन धरना कहना ठीक नहीं है। नारद जी के शाप के कारण द्विभुज हुए, भाई चतुर्भुज हैं, और यहां पर द्विभुज हुए यानी दो भुजाओं वाले। और साकेत विहारी का नित्य नर रूप है। प्रभु के प्रति नर तन धरहूं नहीं कह सकते। प्रभु का नित्य नर रूप मनु महाराज के वरदान में कहेंगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। और नर तन से पांच भौतिक तन का आशय निकलता है। भाई यही तो है कि प्रभु यानी श्री राम भक्तवत्सल प्रभु दिव्य रूप से मनुष्य शरीर में क्यों आए, क्यों ऐसा अवतरित हुए, किस लिए मनुष्य के शरीर को धारण किया। यही चीज मां जगदम्बा पार्वती कह रही हैं कि समुझाई कहऊ। तो इसी से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी श्री रामावतार के कई हेतु बतावेंगे, किस कारण से वे श्री राम के रूप में अवतरित हुए, उनका अवतार राम के रूप में अवतार लिए। भाई साकेत विहारी जी तो नराकार ही हैं, सो वे तो पूर्व रूप से ही मनु महाराज के लिए हेतु कारण प्रकट हुए। जब मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या किया तो उसी लीला को करने के लिए जब नारायण आदि भगवान ने प्रभु श्री राम रूप धारण किया तब चतुर्भुज से द्विभुज हुए। इसीलिए शिवजी ने इसी प्रश्न को अंगीकार किया, इसी को लिया। और मां जगदम्बा कहती हैं मोहि समुझाई कहो, कि ब्रह्म के अवतार का कारण, उसके पीछे के कारण क्यों लिए, उसके हेतु वह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे समझा कर कहिए कि जिससे मुझे समझ में आ जाए और संदेह को दूर करना। वृष केतु धर्म की ध्वजा, तो संदेह दूर करना धर्म है और आप धर्म की ध्वजा हैं, तो आपका धर्म पताका में फहरा ही रहा है, तो आप उसी तरह मेरे संदेह को भी अब दूर कर दीजिए। तो मां पार्वती के कि उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो मां पार्वती जी के परम विनम्र वचन को सुनकर और राम कथा पर प्रीति पुनीता, और मां जगदम्बा पार्वती जी की श्री राम कथा पर पवित्र प्रेम को देखकर ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान बहु विधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। अब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक
ही सुजान रूप में। ही हर से कामारी तब, तो कामदेव के शत्रु और स्वाभाविक सुजान श्री शिवजी हृदय में प्रसन्न हुए। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। और बहुत प्रकार से मां पार्वती की बड़ाई करके, उनकी प्रशंसा करके अब फिर बोलते हैं। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा को सुनो। यानी रामचरितमानस की कथा मंगलदायिनी है, मंगलमय है, सबका मंगल करती है। उस कथा को सुनो। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुण। जिसे भुसुंड जी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। उद्भवन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि उसे गरुण जी ने सुना। असो संवाद उदार, जेहि विधि भायागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। तो वह श्रेष्ठ संवाद, सो संवाद उदार जेहि विधि भायागे कहब। मैं वह आगे कहूंगा। सुनहु राम अवतार, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का चरित परम सुंदर अनघ, परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र को सुनो। और हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण, हरि गुण नाम अपार। तो श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं। श्री हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। और कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। अब मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, अपनी मति अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। और सुनहूं, उमा सादर सुनहूं, और तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। तो यहां पर भूत भवन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती जी से कह रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि पार्वती जी के वचन भी प्रेम रस से सने हुए हैं, इसलिए शिव जी को भी विशेष हर्ष हुआ। और श्री राम कथा, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। और श्री राम जी की कथा में पुनीत प्रेम को देखकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को हर्ष हुआ है। और कामारी, तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी बार बार कामारी का विशेषण देते आ रहे हैं। जैसे कि बैठे सोह काम रिपु जैसे, कामारी अधरे शरीर शांत रस जैसे। दूसरी जगह कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। और यहां कह रहे हैं ही हर से कामारी। कहने का मतलब कि
कामारी काम के अरि यानी काम के शत्रु। शिव जी ने मां पार्वती जी की प्रशंसा पार्वती जी को देखकर नहीं, उनके वचन पर ही नहीं, बल्कि उनके वचन में प्रीति को देखकर, विनम्र वचन को देखकर, या कुतर्क रूपी कामनाएं जो थी, वासनाएं थी, वह दूर हुई हैं, इसलिए कामारी का रूप दे रहे हैं। और कहने के पीछे बाबा जी का भाव है कि कथा के जो वक्ता हैं उनको काम रहित होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सुजान होना चाहिए, राम भक्त होना चाहिए। और जो वक्ता ऐसा होता है उसी की कथा से श्रोताओं का कल्याण भी होता है। और शंकर सहज सुजान, शंकर जी अर्थात कल्याणकर्ता, भाई मां पार्वती जी का भ्रम भंजन करके आपने मां पार्वती का कल्याण किया। और इतना ही नहीं, बल्कि कथा कहकर संपूर्ण जगत के कल्याण को करने को है। भाई कथा कहेंगे इससे संपूर्ण जगत का ही कल्याण होगा। और हृदय की प्रीति को देखकर भी हर्षित हुए थे, इसलिए भी इन भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सुजान कहे को, शिव जी को सुजानु कहा। अब बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, पहले भी बहुत प्रकार से प्रशंसा की थी, उसी तरह फिर से मां पार्वती की प्रशंसा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कर रहे हैं। तो यहां पर हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूं उमा सादर सुनहूं। अब आगे क्या कह रहे हैं? सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। तो यहां से अब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी प्रभु श्री राम जी के अवतार के कारण का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। तो भक्तजन, हरिचरित के अवतार किस लिए लिया? हरिचरित करने के लिए। तो अवतार का प्रकरण हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो यहां पर आज की कथा हम लोग एक स्तुति के साथ, एक बार जोर से बोलिए, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै सिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भवगौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय,
दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। भक्तजन, प्रभु के अवतार का प्रकरण कि किस हेतु अवतरित हुए हैं, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती को जो अमृत श्रवण पान के लिए करेंगे, हम लोग उसका अमृत श्रवण पान कल की दिवस पर यानी अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।